जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत उनसे करेंगे। फिलहाल रुक करेंगे अपनी सहयोगी स्वाति पाठक का और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वाति, देखिए 7 मई को वोटिंग होनी है और आज 5 बजे तक चुनाव का शोर भी थम चुका है और अब बारी जनता की है, क्योंकि जनता को वोट देना है। ऐसे में कितना उत्साह लोगों में और क्या तैयारियां वहां पर तीसरे चरण के लिए? देखिए, मैनपुरी सीट पर जोश हाई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अब प्रचार खत्म हो चुका है, 7 मई को वोटिंग होगी। अब जनता किसको चुनती है ये 4 जून को साफ होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी सीट माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी है कि किस तरह से इस गढ़ में जो है वो जीत हासिल किया जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो है इस सीट को जीतना है और अगर हम 10 सीटों को देखते हैं तो मैनपुरी सीट हॉट सीट है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है डिंपल यादव, दूसरी तरफ बीजेपी से जयवीर सिंह प्रत्याशी है। ऐसे में दमखम दोनों पार्टियों ने दिखाया। जो शीर्ष नेतृत्व है वो मैनपुरी सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मैनपुरी पहुंचे थे, प्रचार जयवीर सिंह के लिए किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपने देखा कि भव्य रोड शो किया गया। अखिलेश यादव रोड शो में मौजूद रहे, रामगोपाल यादव मौजूद रहे और लंबा रोड शो किया गया। आज भी डिंपल यादव ने रोड शो किया, प्रत्याशियों खुद जनता के बीच में गई, वोट मांगा गया। अब यहाँ सीट की अगर हम बात करते हैं, जातीय समीकरण को समझते हैं तो मुस्लिम वोट और यादव वोट मैनपुरी सीट पर मायने रखता है कि वो किसकी तरफ है। उपचुनाव को आपने देखा, कितनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की हुई थी, लेकिन बीजेपी इस बार लगातार कह रही है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में जीत करके दिखाएंगे। अब देखना होगा जनता किसके साथ है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से प्रचार मैनपुरी सीट पर किया गया है। हॉट सीट मैनपुरी है। ऐसे में कौन जीतता है ये 4 जून को और बीजेपी का देखिए सीधा मुकाबला। एक तरफ बीजेपी सरकार के कद्दावर मंत्री और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से चुनावी किस्मत को आजमा रही। अब जनता को फैसला करना है कि क्या करें। सीमाब नकवी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा तमाम और सहयोगी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। सीमाब, आज की जो तस्वीर थी बदायूं से आपने दिखाई, तमाम चीजें भेजी, वहां से शिवपाल यादव से आपने बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि उन्होंने आज प्रशासन पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए, तो वहां से क्या तस्वीर है फिलहाल इस वक्त? देखिए, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दुर्विजय शाक्य को भाजपा चुनाव लड़ा रही है। जैसा कि यहाँ का माहौल है, पहले कुछ दिनों तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और उसके बाद फिर पिछला चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट समाजवादी पार्टी से अपने कब्जे में ले ली। संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद बनी और इस बार उनको दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया गया, संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। और आज की अगर तस्वीर की बात करें तो तमाम आज चुनाव प्रचार थम चुका है चूंकि, और तमाम नेताओं ने यहाँ पूरा दमखम दिखाया है। शिवपाल यादव लगातार बदायूं में बने रहे, उसके अलावा अखिलेश यादव, यहाँ पर दीगर नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आकर प्रचार किया। और सबसे बड़ा काम जो यहाँ पर शिवपाल यादव ने आकर किया है, धर्मेंद्र यादव से चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, पहले उन्हीं को टिकट दिया गया था, तो समाजवादी पार्टी के कई नेता भी उनसे नाराज थे। सलीम शेरवानी और आबिद रजा, ये तमाम नेता थे जिनको जो है वो धर्मेंद्र यादव के पक्ष में नहीं थे। शिवपाल यादव का फिर नाम आया, उनका टिकट काटा गया और शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। शिवपाल यादव का नाम जब तक चर्चा में बना रहा तब तक उन्होंने इन नेताओं को एक करने का काम किया और जब पूरे लोग शिवपाल यादव के समर्थन में आ गए तब आदित्य यादव का नाम जो है वो प्रेजेंट किया गया कि अब आदित्य यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि शिवपाल यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि उनके बेटे की कैरियर की शुरुआत हो रही है। अगर पहला चुनाव ही आदित्य यादव हार जाते हैं तो जाहिर है कि बहुत बड़ा शिवपाल यादव ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की होगी। बात की जाए अगर बसपा को देखे सीमाप, तो बसपा ने भी काफी माहौल बनाने की कोशिश की है मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर, तो ये कितना नुकसान अगर हो सकता है इसको अगर देखे तो?
देखिए बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे उतारा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर यहाँ पर ज़्यादा है, बड़ी संख्या में है। 5 लाख मुस्लिम वोटर लगभग यहाँ पर बदायूं में है, और यादव वोटर भी ठीक ठाक है। लेकिन अपर कास्ट की बात की जाए तो अपर कास्ट का वोटर भी यहाँ पर ज़्यादा है। अब ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी संभल से मेरे साथ सुनील राघव भी सीमा जुड़े हुए, एक बार रुक कर लेते हैं संभल से चुनावी तस्वीर क्या है सुनील बताएंगे। सुनील, वहां की क्या तस्वीर है? इस बार तो जो सपा सांसद के पोते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वहां की चुनावी तस्वीर क्या है, माहौल क्या है? पूरी तरीके से चाहूंगा नंदिनी की ये जो संभल लोकसभा सीट है 5 विधानसभाओं से मिलाकर बनी है, लेकिन ये मुस्लिम बाहुल सीट कहलाती है जो ज्यादातर समाजवादी के कब्जे में रही है। पिछली बार 2014 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें सत्यपाल सैनी बीजेपी की सीट को निकाल कर लाए थे, लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसमें शफीकुर रहमान बर्क जो थे सपा से सांसद बने थे, अब उनके गुजर जाने के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को सपा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने जो पहले हार गए थे चुनाव शफीकुर रहमान बर्क से, उन्हीं परमेश्वर लाल सैनी पर दाव आजमाया है। लेकिन यहाँ पर जो बसपा ने अपना जो कार्ड खेला है वो मुस्लिम कार्ड खेला, और उसने मुस्लिम प्रत्याशी 2 बार पहले पूर्व में विधायक रह चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यदि बसपा का कैंडिडेट अच्छी फाइट करता है तो बीजेपी को फायदा होगा, और यदि वो फाइट से बाहर रहता है तो उसमें बीजेपी के प्रत्याशी को नुकसान होगा, और वहां पर जो सपा का प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में दिखाई देगा। लेकिन जब बात की जाए सपा वोटरों की तो ये समाजवादी का बाहुल्य वोट है यहाँ पर, जो एक मुफ्त वोट बैंक कहलाता है। यादव वोट बैंक है यहाँ पर और बाकी मुस्लिम वोट बैंक है, तो इनको लेकर के ज्यादातर सपा की जो संभावना है वो प्रबल होती है। लेकिन अगर बसपा अपने वोट को अपने पास नहीं समेट पाती है तो वहां पर वही तो बात है कि दौलत अली को बसपा ने टिकट दिया है, मुस्लिम कैंडिडेट है, वोट कितना कन्वर्ट होगा ये देखने की बात है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजीव गुप्ता एटा से, उनसे भी बात करते हैं। संजीव, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि चुनाव यहाँ पर भी है और ऐसे में तैयारियां पूरी जोरदार तरह से की जा रही है, वहां के क्या समीकरण है बताइए। स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा एटा जो है तीसरे चरण का जो है मतदान है, जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह थम चुका है। एटा से जो है कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह जो है चुनाव मैदान में है, 2 बार से लगातार वह सांसद हैं, तीसरी बार फिर जो है जीत के लिए अपने खड़े हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा एटा से समाजवादी पार्टी से देवेश साके हैं और बसपा से एडवोकेट इरफान हैं। कहीं और इरफान से लगभग 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको यही बताना चाहूंगा एटा जो है मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों की ही कर्मभूमि रही है। एटा को जो है मुलायम सिंह ने भी अपना गढ़ मानते रहे और कल्याण सिंह भी। आपको बता देना ये भी चाहूंगा क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी ने शाक्य प्रत्याशी जो है यहाँ उतारा है, जिससे जो है चुनाव बहुत रोचक हो गया है। यादव, मुस्लिम और शाक्य की वजह से जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव मजबूत हुआ है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी शाक्य किस ओर जाता है, क्या सपा में चला जाएगा या बीजेपी में ही बना रहेगा। अगर शाक्य बीजेपी में रहता है तो शाक्य जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अगर शाक्य जो है सपा में जाता है तो बीजेपी को जो है बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो 7 तारीख का जो मतदान जिस दिन होगा उस दिन जो है वोटर की भूमिका क्या रहती है। फिलहाल वोटर जो है कार्यकर्ताओं को छोड़ते हैं तो साइलेंट नजर आ रहा है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासन ने जो तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह से जो है पोलिंग पार्टियां और पुलिस फोर्स जो है अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होगा। जी स्वाति। बिल्कुल, तो एटा से बीजेपी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो देवेश साके वहां से हैं, बसपा ने मोहम्मद इरफान को टिकट दिया है। संजीव वहां से जानकारी दे रहे थे, तो देखिए 10 सीटों पर बातचीत हो रही, तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी सीमाब नकवी का। सीमाब, अगर बदायूं की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है और बहुत ज्यादा समीकरण बनाने 2019 की अगर हम बात करें तो देखिए समीकरण काफी अलग थे। शिवपाल यादव काफी अलग थे, समाजवादी पार्टी से काफी नाराजगी थी उस वक्त, लेकिन अब नाराजगी दूर हो गई है, चाचा भतीजे साथ हैं। माहौल पूरी तरीके से क्या दिख रहा है? देखिए बिल्कुल जाहिर है चाचा भतीजे साथ हैं जरूर, लेकिन पिछली बार जो गठबंधन था वो मायावती के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और ये माना जा रहा था कि इस बार जो समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं एक गुल खिलाएगा और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीत कर आएंगी।
हालांकि शिवपाल यादव की नाराजगी कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी को डेंट जरूर की है, और एक जगह पर नहीं किया, बदायूं में भी डेंट किया, फिरोजाबाद में भी, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, इन सभी जगहों पर इसका असर देखने को मिला था। अब चूंकि चाचा भतीजा सारे लोग मंच पर हैं, एक साथ प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब की चुनाव थोड़ा दूसरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पब्लिक साइलेंट है, बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है, और चुनाव प्रचार भी नेताओं ने अपने अपने ढंग से किया है। अब 2 दिन का वक्त बचा है, लोग बूथ मैनेजमेंट में लग गए हैं कि बूथ पे उनका कौन एजेंट होगा, पोलिंग किस तरह से कराई जाए, किसका कहाँ ज़्यादा वोट होगा, कहाँ पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। यहाँ से दुर्विजय शाक्य को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उनके पक्ष में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग यहाँ पर प्रचार करने आए, डिप्टी सीएम दोनों। इसके अलावा आज पुष्कर सिंह धामी उनके पक्ष में वोट करके प्रचार करके गए, वोट की अपील की उन्होंने। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन गुणा गणित के मामले में शिवपाल यादव का नाम जो है वो बहुत बड़ा है कि इनका गुणा गणित और को मनाना, रूठे हुए लोगों को, तो ये सारी चीज़ें इनको बेहतर तरीके से आती हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने सभी समाजवादी पार्टी से रूठे हुए लोगों को यहाँ पर एक करने का काम किया, और उसके बाद फिर बेटे का यहाँ पर नामांकन कराया, उसका पर्चा यहाँ पर दाखिल कराया। बहरहाल चुनाव यहाँ पर दिलचस्प है, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है कि उसकी एक तरफा जीत होने जा रही है। टक्कर काफी कड़ी है, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। यहाँ पर सीमा बता रहे बदायूं की चुनावी तस्वीर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए यानी कि तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है, और उसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, और ये वो 10 सीटें जहां पर चुनाव होना है। तो इसी के साथ तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनावी